धर्म ज्ञान पर दंडाधिकारी शनि की वक्री गति। 27 जुलाई से परिवर्तन की सुनामी। ग्यारह दिसंबर तक 138 दिनों का वक्री काल। 12 राशियों से जुड़ी वक्री शनि की दृष्टि। शनि के वक्री समय में बचाव और उपाय। अब की बार राहत या फिर चुनौती। छप्पर फाड़ कमाई या फिर दरिद्रता का ग्रहण। वक्री शनि से जुड़ी आचार्य मयंक शर्मा जी की सटीक भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषी आचार्य मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका धर्म ज्ञान में। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। एक लंबे समय से धर्म ज्ञान पे हम अक्सर आपके लिए ग्रह गोचर, मासिक राशिफल और जब जो ग्रह वक्री होता है या मार्गी होता है उस पर आधारित वीडियोस लेकर आते हैं। और इन वीडियोस के पीछे देखिए हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना होता है ताकि आप ये जान सके कि आपका आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्योंकि ज्योतिष देखिए संभावना का खेल है और एक भविष्य का आईना भी है। और इस 27 जुलाई से तो देखिए शनि देव कर्मफल दाता वक्री हो जाएंगे। 11 दिसंबर 138 दिनों तक रहेंगे और ये 138 दिन जब तक शनि वक्री रहेंगे धनु राशि के लिए कैसा रहेगा? क्या धनवान बनाकर जाएंगे या फिर परेशानियां खड़ी करेंगे? क्या कुछ उपाय है जो इस वक्त आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है? कहाँ रिस्क लेना है, कहाँ नहीं लेना है, सोच समझ के क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, सब कुछ जानना है आज मयंक जी से। मयंक जी, धनु राशि गुरु की राशि है और सामने भी गुरु हैं, शनि देव वक्री होके बैठे। कैसा है सब कुछ? देखिए, धनु राशि वालों की बात करें तो इस समय चतुर्थ भाव में शनिदेव बैठे हैं, वक्री अवस्था में आ जाएंगे 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक। और शनि की ढैया से आप प्रभावित हैं। और देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पे रोग ऋण शत्रु पे पड़ रही है। दशम दृष्टि आपके कार्य भाव पे पड़ रही है। और शनि की जो माफ कीजिएगा 7वीं दृष्टि दशम भाव पे पड़ रही है। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। तो इन भावों को शनिदेव प्रभावित करेंगे। देखिए, चतुर्थ ढैया होने से क्या परेशानी होती है? एक तो शत्रु बाधा बढ़ती है, कंपटीशन बढ़ता है, आपका काम कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, मानसिक तनाव रहता है, शारीरिक कष्ट रहता है और किसी भी कार्य में आपका मन नहीं लगता है जी। तो चतुर्थ ढैया में इस तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं। और जब शनिदेव वक्री होंगे तो क्या इन परेशानियों को बढ़ा सकते हैं या क्या परेशानियां कम करेंगे या क्या लाभ देंगे, इसकी चर्चा आगे करेंगे। बिल्कुल। धनु राशि आप जानते ही हैं कि ढैया आप पर है और ऊपर से शनि की ढैया और शनि का वक्री होना, सब कुछ आगे कैसा रहेगा? सेहत, मयंक जी आपने कहा ना कि शनि की एक दृष्टि इनकी सेहत पर भी पड़ी हुई है, तो स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें बढ़ेंगी इनकी। थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वैसे आपके लिए शुभ चीज क्या है? अष्टम भाव में बृहस्पति भी चलेंगे इस दौरान। तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज परेशान कर सकते हैं। तो आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, खान पान पे संयम रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, योग का सहारा लें और मानसिक तनाव से बचें, क्योंकि इस समय वक्री होकर शनि मन में भय, चिंता, डर पैदा कर सकते हैं आपके करियर को लेके। ओके, आपने करियर की बात की तो मैं समझना चाहूंगी कि प्रोफेशनली ये जो समय है इनके लिए कितना चैलेंजिंग भरा रहेगा ही रहेगा। देखिए, वक्री अवस्था में आपको क्या ध्यान देना है? देखिए, जब हम नौकरी कर रहे होते हैं तो कविता जी क्या होता है कि अपना कार्य समय से करें, लापरवाही कार्यस्थल पर बिल्कुल ना करें, अपने सीनियर्स की, अपने कलीग की या बॉस की सलाह जरूर माने, अपनी मनमानी या अपनी मर्जी ना चलाएं, अन्यथा तो नुकसान हो जाता है। किसी भी षड्यंत्र में, किसी भी पॉलिटिक्स से दूर आपको इस समय रहना चाहिए, अन्यथा तो वक्री अवस्था में शनि जो है वो कड़ी परीक्षा ले सकते हैं या कुछ दिक्कतों को बढ़ा सकते हैं। अगर आपने सावधानी रखी तो चीजें आपके जीवन में काफी अच्छी रहेंगी। काम कारोबार में सामान्य लाभ होने का योग बनता हुआ नजर आ रहा है इस परिस्थिति में। और शनि की 10वीं दृष्टि लग्न भाव पे पड़ रही है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा, ट्रैवल काफी रहेंगी, तो आपको मानसिक तनाव से बचना होगा। किसी भी तरह की चिंता मत करें। अगर कुछ बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है तो भी स्ट्रेस ना लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा तो उसका असर आपकी नींद पे पड़ेगा और आपकी सेहत पर भी काफी ज्यादा पड़ सकता है।
व्यापारियों के लिए सलाह दूंगा कि बिजनेस में नए काम की शुरुआत करनी है तो कुंडली दिखा के करें, जी। वरना तो वक्री अवस्था में नई शुरुआत ना करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मयंक जी देखिए, काम धंधे से हमारी फाइनेंशियल लाइफ जुड़ी होती है, हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन कमाई कितनी हो पा रही है। देखिए शनि की ढैया में है, क्या बचत कितनी ये लोग कर पा रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या लगता है फाइनेंशियली ग्रोथ इन 138 दिनों तक कैसी रहेगी? देखिए आर्थिक स्थिति इनकी अगर बात करें तो मेरे ख्याल में सामान्य रहेगी। कोई बहुत बड़ा धन हानि का योग नहीं है। चलिए अच्छी बात है। तो लेकिन आपने कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप कहीं पैसा लगा देते हैं, किसी स्कीम में पैसा लगा सकते हैं या किसी को पैसा उधार दे सकते हैं, तो वहां दिक्कतें रह सकती हैं। अगर आप सावधानी पूर्वक चले, फिजूल खर्ची से बचे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा फाइनेंशियल लॉस आपको होता हुआ नजर आ रहा है। और कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ऐसे समय में? खासकर अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वाहन गाड़ी लेना चाहते हैं, तो ये चीज, इस चीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट में पैसा लगाना, लॉटरी, जुआ, सट्टा खेलना, उन चीज़ों से बचना होगा। बिल्कुल। मयंक जी इनकी ओवरऑल पिक्चर क्या कहती है, मतलब कहाँ इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है और क्या थोड़ा बहुत नेगेटिव चीज़ें भी आपको दिख रही हैं जहाँ इनको थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है? देखिए देवगुरु बृहस्पति जो है इनको बहुत हिम्मत, बहुत साहस देंगे आगे बढ़ने के लिए। जी। बड़ी परेशानी, बड़ी विपत्ति से बचाएंगे। शनिदेव हर काम में थोड़ा देरी करेंगे या कभी कभी एरोगेंस ला सकते हैं, क्रोध की अधिकता ला सकते हैं, उस चीज से आपको बचना होगा। घरेलू कलह से भी बचना होगा धनु राशि वालों को, और अपनी माताजी की सेहत का ध्यान रखना है। तो ये चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। उपाय के तौर पे आपको इस समय क्या करना चाहिए कि शनिदेव की आराधना करें। ओम नमः शिवाय का जाप रोजाना करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। जी। प्रत्येक शनिवार के दिन शनिदेव को आप काले तिल, काले चने अर्पित करें और गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएं। जरूरतमंद की मदद करेंगे तो शनिदेव आपके लिए बहुत ही शुभ फलकारी हो जाएंगे। देखिए शनि की ढैया में, शनि की महादशा में, शनि की अंतरदशा में कविता जी कहा रहता है व्यक्ति का ना अपने कार्य में मस्त रहना चाहिए, मग्न रहना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, आलस्य त्यागना चाहिए और ईमानदारी से अपना काम करते रहना चाहिए। तो फिर कोई बड़ी समस्या नहीं रहती है। बिल्कुल। तो इसी के साथ मुझे और मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए, पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।